नक्सलवाद खात्मे का प्लान बनाने अमित शाह छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और एक तरफ लाल आतंक की खत्म हुई तस्वीर सांकेतिक तौर पर आप देखिए दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ अमित शाह आ रहे हैं और खात्मे का प्लान बनाने, क्योंकि लगातार जो रणनीति बनाई जा रही है उसमें बड़े स्तर पर सफलता मिल रही है। 8 महीनों के अंदर देश के गृह मंत्री अमित शाह तीसरी बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। पिछली बार इसी छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन तय की थी और मार्च 2026 तक भारत को लाल आतंक से मुक्त करने का संकल्प लिया। नक्सलवाद के खात्मे की इसी संकल्प को और मजबूत करने गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही देर में छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। लाल आतंक के खात्मे में 1 साल से भी कम समय बचा है। ऐसे में सरकार किस तरह नक्सलियों का सफाया करेगी और कौन कौन सी चुनौतियों पर काम किया जाएगा, आपको आज गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ आने से पहले विस्तार से सब बता देता हूं। देश के गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ कुछ देर बाद पहुंच जाएंगे और 5 अप्रैल को बस्तर पनडुब्बी में शामिल होने के लिए अमित शाह दंतेवाड़ा जाएंगे। इसके बाद रायपुर वापस लौटकर गृह मंत्री अमित शाह वामपंथी उग्रवाद पर बैठक लेंगे, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा शामिल होंगे। साथ ही इस बैठक में एंटी नक्सल ऑपरेशन से जुड़े पुलिस, सीआरपीएफ और बीएसएफ के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में अमित शाह अब तक के नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा करेंगे और अगले 1 साल में नक्सलवाद के खात्मे की रूपरेखा भी तैयार करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए गृह मंत्री अमित शाह बार बार छत्तीसगढ़ क्यों आ रहे हैं। देश में दूसरे राज्य भी नक्सल प्रभावित हैं, लेकिन फिर भी गृह मंत्री अमित शाह बस्तर क्यों आ रहे हैं? जहन में चल रहा है, आपके दिमाग में ये सब सवाल है, जवाब ले लीजिए। बस्तर नक्सलियों का कोर जोन है, यानी कि सबसे ज्यादा नक्सली इसी इलाके में। अभी गृह मंत्रालय ने देश के सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिलों की लिस्ट जारी की है, जिसमें देश भर में कुल 6 जिले अति संवेदनशील हैं। इन 6 जिलों में 4 जिले बस्तर के, जिसमें बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और कांकेर शामिल है। इसके अलावा बस्तर का दंतेवाड़ा जिला इसी साल सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिलों की लिस्ट से बाहर आया है। यह दंतेवाड़ा बस्तर का मध्य इलाका है। इसी दंतेवाड़ा जिले में कल अमित शाह जाएंगे और दंतेवाड़ा से गृह मंत्री बाकी 4 जिलों को जल्द से जल्द नक्सल मुक्त बनाने का संदेश देंगे, क्योंकि अगर बस्तर नक्सल मुक्त हो गया तो समझिए पूरा भारत नक्सल मुक्त हो गया। अमित शाह ने किस तरह नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प किया, इसकी पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में देख लीजिए। फिर आगे आपको बहुत सी ऐसी खबरें बताएंगे जो आज पहली बार देखेंगे आप। देखिए, 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाए। कि मेरे घर पर आज जो आप लोग पधारे हो, इससे बड़ा कोई मेहमान आ नहीं सकता, इससे बड़ा कोई व्यक्ति मेरे घर पर आ नहीं सकता। बोलो भारत माता की, दंतेश्वरी माई की। का पूरा आंदोलन चरमरा गया है और मैं कह चुका हूं 31 मार्च 26 को मैं शून्य लेकर आया हूं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के शानदार तालमेल से नक्सलवाद पर एक के बाद एक प्रहार हुआ है। डबल इंजन की सरकार ने लाल आतंक की कमर तोड़ दी है और पूरे नक्सलवाद का अस्तित्व खत्म होने वाला है। डबल इंजन की सरकार आने वाले 1 साल में नक्सलवाद की कौन कौन सी चुनौतियों को खत्म करने वाली है और इसके लिए क्या स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है, विस्तार से समझा देता हूं। देखिए, मार्च 2026 तक नक्सलियों के हर चुनौती को सरकार खत्म करने वाली है। नक्सलवाद के खिलाफ पहली स्ट्रेटजी नक्सलियों के गढ़ में पहुंच बढ़ानी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क, इंद्रावती नदी का क्षेत्र, अबूझमाड़ का जंगल, सुकमा और बीजापुर के सीमावर्ती इलाके और इंटर स्टेट बॉर्डर पर सरकार अपनी पहुंच
और मजबूत करने वाली है। इन इलाकों में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के कैंप खोले जाएंगे। साल 2024 में बस्तर क्षेत्र में सरकार ने 30 से ज्यादा कैंप खोले हैं। और सुन लीजिए, ये जो कैंप खोले जा रहे हैं इससे नक्सली बहुत घबराए हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं, भयंकर डरे हुए हैं। अभी शांति वार्ता की पेशकश की थी नक्सलियों ने, उसमें शर्त क्या थी आपको पता है? कैंप मत खोलिए, ऑपरेशन बंद कर दीजिए। जिनमें पुवर्ती और रायगुड़म जैसे क्षेत्र भी हैं जहां ऑपरेशन चल रहा है। पुवर्ती यानी हिडमा का गढ़, जहां नक्सलियों की इजाजत के बिना जाना संभव नहीं था। लेकिन अब जब कैंप खुले तो इन इलाकों की तस्वीर बदल गई। सरकार की दूसरी स्ट्रेटजी नक्सलियों के दंड कारण स्पेशल जोनल कमेटी को खत्म करना है और पीएलजीए का अस्तित्व मिटाना है। इसके लिए 1 साल में तेजी से सर्च ऑपरेशन चलाए जाएंगे। चिन्हित कर करके ढूंढ कर नक्सलियों को मारा जाएगा। साल 2024 से अब तक हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई से नक्सलियों की एरिया और डिवीजन कमेटी बड़ी संख्या में खत्म हो गई। नक्सलियों के संख्या बल में तो कमी आई ही है, साथ में एरिया ऑफ एक्टिविटी भी कम हो गया है। इतना ही नहीं, पिछले 15 महीनों में 9 स्टेट या स्पेशल कमेटी मेंबर ढेर हुए। और क्या, देखिए, नक्सलवाद के खात्मे में तीसरी स्ट्रेटजी बड़े नक्सल लीडरों को खत्म करना है। सीसी और पोलित ब्यूरो के बचे हुए टॉप लीडर को उनका खात्मा खत्म करके नक्सलियों के शीर्ष नेतृत्व को खत्म करने का काम किया जाएगा। इसी स्ट्रेटजी के तहत साल 2025 में छत्तीसगढ़ में पहली बार 1 करोड़ का इनामी सीसी मेंबर चलपति मारा गया। अगला क्या है? सरकार की चौथी स्ट्रेटजी आने वाले महीनों में नक्सलियों के आत्मसमर्पण को और ज्यादा बढ़ाना है, साथ ही नक्सलियों की नई भर्ती को भी रोकना है। पिछले 15 महीनों में 1200 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिससे नक्सलवाद को करारा झटका लगा है। साथ ही नक्सलियों की नई भर्ती भी रुक गई। अगला स्टेप देखिए, सरकार की 5वीं स्ट्रेटजी केकेटी और एमएमसी ट्राई जंक्शन पर नक्सलियों को नया अड्डा बनाने से रोकना है। केकेटी ट्राई जंक्शन यानी कि केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा, और एमएमसी ट्राई जंक्शन मतलब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा, जहां नक्सलियों की पहुंच को कमजोर करना, जिससे लाल आतंक का गलियारा सिमटकर खत्म हो जाए। नक्सलवाद के खात्मे की स्ट्रेटजी को लेकर क्या कह रहे हैं बस्तराई जी सुंदरराज, सुनिए। महोदय संगठन का देखा जाए तो मतलब लगभग सभी डिवीजन कमेटी में उनका संख्या बल कम हो गई, उनका इलाका सिमटते जा रहा है और उनकी जो पीएलजी फॉर्मेशन का भी संख्या भी कम होते जा रहा है। फिर भी हमको सावधानीपूर्वक जो कुछ इलाका जहाँ पर अभी सुरक्षा बल और प्रशासन का जो मजबूत उपस्थिति को हमको बढ़ाना है, उन इलाका जैसा अबुझमाड़ क्षेत्र होगी, नेशनल पार्क होगी, इंद्रावती एरिया कमेटी इलाका होगी और सुकमा और बीजापुर का सीमावर्ती इलाका होगी, और कुछ इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट बॉर्डर में भी हमको और आने वाला समय में थोड़ा योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करने के लिए प्लान है। और उसी हिसाब से क्षेत्र की जनता का भी हमको काफ़ी सहयोग और समर्थन मिल रहा है। हमें पूरा विश्वास है इन इलाकों में भी हम नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करके। पिछले 15 महीनों में जिस तरह डबल इंजन की सरकार ने एक्शन किया है, उससे बस्तर में नक्सलवाद चरमरा गया है। मार्च 2026 से पहले कौन कौन से बड़े नक्सली सरकार की हिट लिस्ट में हैं, जिनके खात्मे से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा? सोचिए, यह खबर आपको कहीं दिखाई नहीं देगी, यह सिर्फ विस्तार न्यूज दिखाएगा। कैंप 2 से दिखाइए, कैंप 2 से दिखाइए। ये देखिए, हटाना तो नहीं है इसको? अच्छा ठीक है। इन नक्सलियों के अंत से खत्म होगा। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यह विस्तार न्यूज दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? विस्तार न्यूज इसलिए दिखा रहा है क्योंकि नक्सलवाद का खत्म होना, गृह मंत्री का इस तरह से बस्तर पहुंचना, बार बार पहुंचना, प्रधानमंत्री का नक्सलवाद खत्म करने का जिक्र करना, गृह मंत्री छत्तीसगढ़ विजय शर्मा का नक्सलियों के गढ़ में बाइक से घूमना, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का नक्सलियों से लोहा लेने वाले जवानों के कैंप में रात में रुकना। इस खबर की गहराई को समझना होगा, इस खबर के महत्व को समझना होगा। छत्तीसगढ़ को बदनाम करने वाले नक्सलवाद के बारे में करीब से जानना होगा। 15 साल से नक्सलियों के आतंक को मैंने बस्तर में जाकर देखा है, और इसलिए
मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी खबर है, इतिहास रचने वाली खबर है, इसलिए जब जब नक्सलवाद की बात करता हूं बहुत दिल से करता हूं। मैंने देखा 30-30 जवानों के शव देखे, मैंने देखा है 22-22 जवानों की शहादत, मैंने देखा है शरीर पर निशान ऐसा जिसे आप देख ना पाए, मैंने देखा। इसलिए मैं जब भी नक्सलवाद की खबर बताता हूं तो मुझे लगता है कि ये वो खबर है जिससे अब कोई मां बिना बेटे के अपने बेटे को नहीं खोएगी, कोई पत्नी विधवा नहीं हो पाएगी, किसी भाई को, किसी बहन को अपना भाई नहीं खोना पड़ेगा, परिवार बिखर जाता है, बच्चे अपने पिता के बिना जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए इन खूंखार नक्सलियों के बारे में बता रहा हूं कि ये खत्म हो गए तो नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। कौन है ये? नंबाला केसन राव उर्फ गगन्ना। देखिए इनकी तस्वीरें भी नहीं आती, बड़े शातिर लोग होते हैं। इनाम कितने का है? 1 करोड़ का है। पद क्या है? सचिव है सीपीआई माओवादी का और सदस्य है पोलित ब्यूरो का। इन नक्सलियों के अंत से खत्म होगा नक्सलवाद, ये देख लीजिए। ये सिर्फ आपको विस्तार न्यूज में देखने को मिलेगा। ये एक आदमी नहीं है। अगला देखिए, ये है कौन? मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति। देख लीजिए, इस पर भी 1 करोड़ का इनाम है। पूर्व सचिव सीपीआई माओवादी है और सदस्य है पोलित ब्यूरो, सेंट्रल कमेटी का मेंबर है। 1 करोड़ रुपए का इनाम है। और देखिए ये सब उम्र दराज लग रहे हैं, चश्मा उस्मा पहने हैं बकायदा। ये ऐसी सुरक्षित जगह में लड़ने के लिए किसको छोड़ देते हैं? बस्तर के भोले भाले आदिवासियों को। जंगल में जाइए, गोली चलाइए, अपनी जान दीजिए। इसी तरह से एनकाउंटर हो रहा है और खुद कहां बैठे? इनके लड़के ना कहीं अमेरिका में पढ़ रहे हो, समझ गए आप? अगला देख लीजिए, ये कौन है? ये है मलोजुल्ला वेणुगोपाल। दूसरा नाम इसका है भूपति और सोनू। इस पर भी 1 करोड़ का इनाम है और ये भी पोलित ब्यूरो का सदस्य है, सेंट्रल कमेटी सीआरबी का मेंबर है। ये इन नक्सलियों के अंत से खत्म होगा नक्सलवाद। ये कहीं भी आपको मिल गया हो इतने विस्तार से तो आप मुझे बताइएगा, नंबर मैं आपको बताता हूं। अगला कौन सा? ये है मिसिर बेसरा उर्फ सुनिर्मल। इस पर भी 1 करोड़ का इनाम है। ये देखिए, इसकी फोटो थोड़ी साफ है और ये बिहार स्टेट कमेटी का इंचार्ज है और सदस्य ये भी है पोलित ब्यूरो, सेंट्रल कमेटी, ईआरबी, सीएमसी का। ये सब टेक्निकल टर्म है जो कि हम भी नहीं समझते हैं। ये इनके जैसे आरक्षक नहीं होते हैं। आरक्षक होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं, फिर इंस्पेक्टर होते हैं, बीएसएफ में अलग अलग होते हैं। वैसे ये नक्सलियों का पोलित ब्यूरो, सेंट्रल कमेटी, ईआरबी, सीएमसी, ये सब इनका एक टेक्निकल लैंग्वेज है जिसको मैं बता रहा हूं। इन नक्सलियों के अंत से खत्म होगा नक्सलवाद। अगला कौन है? गणेश उइके उर्फ पक्का हनुमंतु। 1 करोड़, धुंधली फोटो है। पद इनका क्या है? स्टेट कमेटी मेंबर, इंचार्ज वेस्ट बस्तर डिवीजन और सदस्य सेंट्रल कमेटी के। अगला कौन है? इन नक्सलियों के अंत से खत्म होगा नक्सलवाद। ये सब वो खूंखार नक्सली हैं। ये देखिए, मांडवी हिडमा की जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये तस्वीर मुझे लगता है 10 साल पुरानी होगी, क्योंकि हिडमा को हमने अब जो स्थिति उसकी बताई जा रही है बहुत अलग हो गई। उसकी तस्वीर भी सामने नहीं आई। कई मेरे साथी हैं जो हिडमा से मिले हैं, कई ऐसे साथी हैं, पत्रकार साथी जो हिडमा से मिले हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मिले हैं। 1 करोड़ का इनाम है। पद पूर्व चीफ बटालियन नंबर 1 और सदस्य सेंट्रल कमेटी है। इन नक्सलियों के खात्मे से नक्सलवाद खत्म होगा। हिडमा के बाद कौन है? देख लीजिए, हिडमा के बाद कौन है? बारसे देवा। इनाम 40 लाख। पद चीफ बटालियन नंबर 1 का चीफ है। ये जो इन दिनों सबसे ज्यादा सक्रिय है, उसका ये चीफ है, सदस्य सेंट्रल कमेटी है। खत्म हो गया। ये वो चेहरे थे जिनको खत्म करने के बाद ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का अंत हो गया। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार एक्शन मोड में है। अमित शाह के दौरे और नक्सलवाद के खात्मे को लेकर क्या कह रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय, सुनिए। बड़ा यहाँ के लिए कलंक था जो नक्सलवाद। आप सब लोग देख रहे हैं कि 1.25 साल 1.5 साल में कितनी मजबूती के साथ हमारे सुरक्षा बल के जवान नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार हम लोग को सफलता मिल रही है। देश के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। कल वो दंतेवाड़ा क्षेत्र में रहने वाले हैं और वो तो संकल्प ले लिए हैं
कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक ये पूरे देश से नक्सलवाद को खत्म करना है। नक्सलवाद समाप्त होने के बाद हमारा ये छत्तीसगढ़ पूरा स्वर्ग हो जाएगा, पूरा स्वर्ग हो जाएगा और पूरा तेजी के साथ विकास होगा। सीएम विष्णुदेव साय कह रहे हैं कि नक्सलवाद के खात्मे के बाद छत्तीसगढ़ को स्वर्ग बना देंगे। साय सरकार इस दिशा में काम कर भी रही है, जिससे बस्तर बदलाव की ओर बढ़ रहा है। बड़े बड़े इनामी नक्सली मारे जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज नक्सलियों को एक और झटका लगा है। अमित शाह के आने से पहले क्या झटका लगा ये आपको बताऊंगा, ये आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन अमित शाह के आने की तैयारी क्या है दंतेवाड़ा से लेके जगदलपुर तक और जगदलपुर से लेके एयरपोर्ट तक और एयरपोर्ट से लेके मेफेयर तक, देखना चाहते हैं? देखिए, देखना चाहते हैं? देख लीजिए। मृगेंद्र पांडे छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। इनसाइड स्टोरी क्या है, मृगेंद्र पांडे मेरे वरिष्ठ सहयोगी आपको बताएंगे। देखते जाइएगा विस्तार न्यूज की तैयारी, देखते जाइएगा, ये कहीं नहीं मिलेगा। नीतीश गर्ग, गृह मंत्री अमित शाह कितने देर बाद आएंगे, कहां रुकेंगे, कहां मीटिंग करेंगे, नीतीश गर्ग बताएंगे। रोहित मिश्रा रायपुर एयरपोर्ट में खड़े हैं, कितने देर गृह मंत्री लैंड करेंगे और कब बाहर निकलेंगे, उसकी तस्वीर रोहित मिश्रा दिखाएंगे। संजय ठाकुर अब तक नक्सलवाद के जो भी इनपुट्स हैं, खात्मे से लेकर प्लानिंग तक, हर एक जानकारी देश में सबसे पहले पहुंचाई है। डंके के चोट पे कह सकता हूं संजय ठाकुर ने पहुंचाई है। जगदलपुर में खड़े होकर कल होने वाले आयोजन में और इसके मायने क्या होंगे, फर्क क्या होगा, असर क्या पड़ेगा, इस सब कुछ बताएंगे। और शहनवाज कहां दिखाई दे रहे हैं आपको? शहनवाज दंतेवाड़ा में उस जगह दिखाई दे रहे हैं जहां गृह मंत्री अमित शाह कल पहुंचने वाले हैं। आप समझ गए? ये सारे सहयोगी आपको इसलिए दिखाई दे रहे हैं ताकि इतने बड़े प्लानिंग के लिए, जिसके लिए अमित शाह आ रहे हैं, आपसे कोई पहलू छूट ना जाए। सबसे पहले मृगेंद्र जी आपका रुख करना चाहता हूं। आपका रुख इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि इनसाइड स्टोरी बताइए, और जितने विस्तार से हमने समझाया है, ये जो अमित शाह का दौरा है, उसके पहले विजय शर्मा का दौरा है और फिर मुख्यमंत्री का एक्शन है, प्रधानमंत्री बिलासपुर आते हैं और बात करते हैं। ये सब मिला जुलाकर जो डेडलाइन अमित शाह ने दी है और कहा है कि अगली बार आऊंगा, शून्य का आंकड़ा दूंगा, छत्तीसगढ़ क्या कह रहा है, राजनीतिक हलकों से क्या खबर आ रही है? मृगेंद्र जी, देखिए, आपने जितने विस्तार से बताया कि इन नक्सलियों के खात्मे से खत्म हो जाएगा नक्सलवाद, वो असली मीटिंग है जो गृह विभाग की गृह मंत्री अमित शाह लेने वाले हैं। कल शाम को मेफेयर में जो होटल में बैठक होगी, उस बैठक में इन्हीं मुद्दों पर बात होगी, इन्हीं पर चर्चा होगी और इन्हीं नक्सलियों के खात्मे का जो आखिरी प्लान है वो तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही जो राजनीतिक हलके में चर्चा है वो ये है कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से सफाया हो रहा है, आप समझिए कि कांग्रेस भी नक्सलियों पर जो है अटैक हो रहे हैं उसका समर्थन कर रही है। बीजेपी साथ में है, राज्य और केंद्र की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में एक ऐसा वातावरण बना है जो चाहता है हर वर्ग कि प्रदेश से नक्सलवाद का सफाया हो, और नक्सलवाद के सफाए के बाद आगे क्या होगा। अब आगे ये होगा कि वहाँ टूरिज्म की संभावनाएं देखी जा रही हैं, माइनिंग की संभावनाएं देखी जा रही हैं, तमाम चीज़ें हैं। इनसाइड स्टोरी एक मैं आपको बताना चाहूँगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहकारिता मंत्री भी हैं और अब तक हमने सिर्फ नक्सलियों पर आक्रमण को लेकर अमित शाह की बात की, लेकिन अमित शाह की स्ट्रेटेजी थोड़ी आगे की है। सहकारिता विभाग के अंदर तेंदुपत्ता आता है, तेंदुपत्ता की खरीदी आती है और उसी तेंदुपत्ता की खरीदी से नक्सली फंडिंग एकत्र करते हैं, उनको डराते धमकाते हैं। तो कल की जो बैठक है उसमें तेंदुपत्ता संग्राहक और जो सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उनको किस तरह से मजबूत किया जाए और उनको जो धमकी मिलती है, उनसे जो अवैध वसूली की जाती है, उस पर लगाम लगाने के लिए भी अमित शाह की बैठक में बात होगी। तो आप समझिए कि ऑपरेशन के साथ साथ उनकी फंडिंग चेन को रोकना और स्थानीय लोगों को, क्योंकि ये जो तेंदुपत्ता का संग्रहण करते हैं वो विशुद्ध रूप से आदिवासी हैं, बस्तर के मूल निवासी हैं, बस्तर के रहने वाले हैं, और वो नक्सलियों से डरकर अपने हक का पैसा उनको देते हैं। तो उनके हक का
का पैसा उनके पास कैसे आए, एक ये नया विषय है जो बताता है कि केंद्रीय गृह मंत्री न सिर्फ कह रहे हैं ये जो इनसाइड स्टोरी आपने बताई है, सहकारिता मंत्री भी हैं और तेंदुपत्ता, ये जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं विस्तार से जब बताता हूं तो डंके की चोट से कहता हूं कि विस्तार न्यूज के हमारे साथी जो आपको बताएंगे वो आपको जानकारी कहीं नहीं मिलेगी। संजय के पास जाऊंगा। संजय, आपके पास इसलिए आना चाहता हूं मैं क्योंकि आप ये बताइए, आप लगातार इस पूरी तैयारी को, यहां विस्तार न्यूज के जो दर्शक हैं, रायपुर में बैठे, बिलासपुर में बैठे, कवर्धा में, बेमेतरा में बैठे और सरगुजा में बैठे लोगों को नहीं पता है कि बस्तर की आबो हवा, बस्तर की इन दिनों परिस्थिति क्या है। लेकिन आप बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। लगातार हो रहे दौरे और गृह मंत्री अमित शाह का दंतेवाड़ा पहुंचना, बस्तर पंडुम का आयोजन होना, कुमार विश्वास का बस्तर में टहलना, ये सब बस्तर के लोगों में इसका क्या असर पड़ रहा है और नक्सलवाद की जो जड़ें कमजोर हो रही हैं उसको लेकर बस्तर में क्या चर्चा है, तैयारियों को लेकर भी एक समीक्षा कर दीजिएगा ताकि पूरी जानकारी विस्तार न्यूज के दर्शक समझ पाएं। इसके बाद मैं शहनवाज का रुख करूंगा। संजय। बिल्कुल, देखिए आज की दो घटनाओं से ही अमित शाह की इस पूरे दौरे का सार निकल जाता है। देखिए आज दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है। पहला, हमने जो दिखाया कि हिटलिस्ट में जो बड़े नक्सली हैं, जिसमें बटालियन नंबर 1 का कमांडर है बारसे देवा, उसके भाई बारसे सन्ना ने आज समर्पण कर दिया है पुलिस के सामने, जो नक्सलियों के बटालियन नंबर 2 की कंपनी में सक्रिय था, 8 लाख का इनामी था। यानी कि नक्सलियों की सबसे मजबूत बटालियन के कमांडर के भाई ने समर्पण कर दिया है। ये लगातार फोर्स जो दबाव बना रही है नक्सल संगठन में, बड़े एनकाउंटर्स हो रहे हैं। साथ ही सरकार नई समर्पण नीति के तहत जो नक्सलियों को बेहतर जीवन जीने का मौका दे रही है, उसका असर है। दूसरी ओर नारायणपुर में देखिए, अमित शाह के बस्तर पहुंचने से कुछ घंटे पहले ही एक धमाका होता है जिसमें एक ग्रामीण मारा जाता है। यानी कि फिर से जिस नक्सल हिंसा के पीड़ितों से मिलने की हम लगातार बात कह रहे थे, तो उसकी एक घटना होती है। एक आम ग्रामीण जिसका ना नक्सलवाद से कोई संबंध है, ना पुलिस से संबंध है, वो अपने झाड़ी में से, फूल झाड़ी से झाड़ू बनती है, वो लेने जंगल गया था। उसका पैर एक प्रेशर आईडी पड़ता है और वो मारा जाता है। यानी कि इन्हीं निर्दोषों की लड़ाई लड़ने अमित शाह यहाँ आ रहे हैं। और आपको याद होगा, यही नक्सल हिंसा के पीड़ित गए थे दिल्ली, जिनके साथ में दिल्ली गया था। जब इनका दर्द अमित शाह ने सुना था तो वो गुस्से में खड़े हुए थे और उन्होंने बहुत ही जोर से इस बात को कहा था कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म कर दूंगा और जितना दर्द आपने सहा है उतना ही दर्द नक्सलियों को भी महसूस होगा। तो देखिए, उनके आने से पहले अगर इस तरह की घटना होती है तो वो इस बात को फिर से दोहराएंगे कि हम आखिर किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इन्हीं निर्दोष आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो निर्दोष हैं लेकिन फिर भी मारे जा रहे हैं। इस तरह की बड़ी बात है संजय, ये बहुत बड़ी बात है जो आप बता रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह गुस्से में खड़े हुए थे और उन्होंने कहा था कि नक्सलियों को भी ये दर्द। देखिए, ये खबर क्यों संजय बता पा रहे हैं, क्योंकि जब गृह मंत्री अमित शाह ये बात कह रहे थे नक्सलवाद से पीड़ितों से, तब संजय वहीं मौजूद थे, दिल्ली में मौजूद थे। इसलिए संजय ये बता पा रहे हैं। मृगेंद्र पांडे क्यों बता रहे हैं कि वो सहकारिता मंत्री भी हैं और तेंदुपत्ता से लेके बाकी जो लघु वनोपज हैं और जिससे फायदा हो सकता है उस पर भी बात होगी। क्यों? रिसर्च करते हैं, दिन भर लोगों को फोन लगाते हैं। अब मेरे सहयोगी शहनवाज कहां खड़े हैं? शहनवाज वहां खड़े हैं जहां पर गृह मंत्री विजय शर्मा और केदार कश्यप मीटिंग कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? गृह मंत्री अमित शाह के आने से पहले जिस जगह पर गृह मंत्री को आना है उस जगह पर डिप्टी सीएम गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के विजय शर्मा और केदार कश्यप मीटिंग कर रहे हैं। अभी मीटिंग कर रहे हैं। ये कहां मिलेगी जानकारी आपको? सिर्फ विस्तार में। शहनवाज, क्या तैयारी है आप बता दीजिए, दिखा दीजिए। और आप कोशिश में थे कि विजय शर्मा से आपकी बात हो जाए, लेकिन मीटिंग चल रही है, ये इनपुट आपने दिया है। आप बता दीजिए क्या तैयारी है कल भव्य और किस तरह का नजारा है जो आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं? शहनवाज। देखिए सर, आज जो है दंतेवाड़ा में पर्व का माहौल है। ये पर्व जो है पिछले 2 दिनों से मनाया जा रहा है। और देखिए, यहाँ पे एक बड़ा स्टेज के ऊपर मैं खड़ा हूँ जहां से कल जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है सुकमा समेत बस्तर के उन तमाम लोगों को संबोधित करेंगे और यहाँ से फिर एक बार कहेंगे कि नक्सलवाद खात्मे को लेकर 31 मार्च 2026 की वो डेडलाइन फिक्स कर दी गई है और उस दिन नक्सलियों का दिखाइए कहां बैठने की व्यवस्था की गई है, क्या दी गई है, ये सब दिखाइए, आप तस्वीरों को दिखाइए। देखिए ये यहाँ पे जो है लगभग
5000 से ज्यादा लोगों को बैठने की व्यवस्था बनाई गई है। और साथ में अभी भी एक तरफ जो है 7 जिले के स्टॉल लगे हुए हैं और वहां पे नृत्य चल रहा है। उस नृत्य को भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो है नृत्य करने वाले जो लोग हैं कल करेंगे, वो अभी से यहाँ पे नृत्य करने का इंतजार कर रहे हैं। और सजावटी देखिए, इतने अच्छे से सजाया जा रहा है इस मंच को और हर एक तरफ बस्तर की वो खूबसूरती को भी दर्शाया जा रहा है, जो बस्तर की संस्कृति, बस्तर की कल्चरों को अब दर्शाता है और बताता है कि कैसे बस्तर को फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा। वो शहनवाज ने वो तस्वीर दिखा दी, मृगेन ने अंदर की इनसाइड स्टोरी बता दी, संजय ने बता दिया कि कहां से ये शुरुआत हुई थी और शहनवाज ने ये बता दिया कि आखिर कल तैयारी किस तरह की है। अब आने वाले कहां हैं गृह मंत्री अमित शाह? रायपुर एयरपोर्ट में। और रायपुर एयरपोर्ट में कौन खड़ा है? मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा खड़े हैं। रोहित, कितने देर में अमित शाह रायपुर एयरपोर्ट में आने वाले हैं? क्या तैयारी है? कौन कौन लोग आ चुके हैं? आपने अब तक क्या क्या देखा है? सब कुछ विस्तार के दर्शकों को विस्तार से बता दीजिए। रोहित मिश्रा। बिल्कुल ज्ञानंद जी, 1 घंटे का और समय बचा हुआ है और तैयारी मैं दिखाता हूं। ये तैयारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन की है। गाड़ियां ही गाड़ियां आपको रायपुर एयरपोर्ट में दिखाई देंगी, क्योंकि यहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले। इसके साथ ही रायपुर जिले के तमाम विधायक जो है वो पहुंच गए हैं। और छत्तीसगढ़ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इसलिए भी स्वागत करेगा, इधर दिखाइए राजेंद्र की, इधर देखिए, क्योंकि इधर से ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला निकलने वाला है। तो ऐसे में यहाँ पे पायलटिंग गाड़ियां भी जो है वो लगा दी गई। राजेंद्र, थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि आगे आइए और देखिए कि यहाँ पर ये पायलटिंग गाड़ी आपको दिख रही होगी। 1 नंबर पायलट की गाड़ी है, उसके पीछे दूसरे नंबर पायलट की गाड़ी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला इस गेट के अंदर में है। ये गेट आपको दिख रहा होगा, एयरपोर्ट का ये गेट है और इसी गेट के अंदर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला है। और यहाँ पर क्योंकि 1 घंटे का ही और समय बचा हुआ है, आप देख सकते हैं साफ तौर पे गाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही होगी। सुरक्षा कारण से दिखाता हूं मैं आपको कि ये देखिए, ये गाड़ियां जो आपको दिख रही होंगी, इसी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां से जो मैफेयर है वो जाने वाले हैं। और छत्तीसगढ़ स्वागत इसलिए भी कर रहा है क्योंकि नक्सलवाद नाम का जो कलंक छत्तीसगढ़ के ऊपर है उसको मिटाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर आने वाले हैं। और इस तरफ भी दिखाता हूं मैं आपको कि देखिए, एम्बुलेंस की भी तैनाती यहां पर की गई है। इसके साथ ही रायपुर जिले के प्रशासनिक बड़े अधिकारी भी यहां पर पहुंच चुके हैं। एसएसपी लाल उमेश सिंह भी पहुंच चुके हैं और रायपुर के 2 विधायक जो है वो भी पहुंच चुके हैं। और कोशिश यही है, क्योंकि कल जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तमाम लोगों से मुलाकात होगी और जो जानकारी है कि बस्टर फाइटर्स के कमांडेंट से उनकी मुलाकात होने वाली है। इसके अलावा 10 से ज़्यादा गांवों के जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंचेंगे। बस्तर पंडुम कार्यक्रम के बाद उनसे मुलाकात करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर एक तरफ भरोसा दिलाना कि नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, नक्सलवाद खत्म हो रहा है, और दूसरी तरफ जवानों का मनोबल बढ़ाना, क्योंकि वही जवान है जो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। और आने वाले समय पे, क्योंकि 1 साल का और समय बचा हुआ है और 1 साल के समय पे ये अभियान और तेज होगा। ठीक है, आपने कहा मेफेयर जाएंगे, आपने कहा ये जो कनेक्शन है, आपने कहा रोहित मेफेयर जाएंगे और वहां बैठक करेंगे। मेफेयर में मेरे सहयोगी नीतीश गर्ग दिखाई दे रहे हैं। नीतीश, रोहित मिश्रा ने एयरपोर्ट की सभी तैयारी दिखा दी, गाड़ियों का काफिला तक दिखा दिया, कौन पहुंच गया है, कौन पहुंचने वाला है, ये तक बता दिया। आप क्या दिखाएंगे, आप क्या बताएंगे और मेफेयर में क्या माहौल है, ये भी जल्दी से दिखा दीजिए, फिर मुझे अगली कहानी बतानी। नीतीश। बिल्कुल, देखिए, मेफेयर वही जगह है, ये जगह यादगार भी है, ऐतिहासिक भी है। ये क्यों है ये मैं बताऊंगा, लेकिन अभी की जो ताज़ा तस्वीरें हैं ये वही गेट है जहां से गृह मंत्री अंदर जाएंगे और यहां पर जो है एक शॉर्ट मीटिंग करेंगे, लोगों से शिष्टाचार भेंट करेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे। गेट की आप तस्वीरें देखिए, किस तरीके से पुलिस बल डिप्लॉयड है, लगातार जाँच की जा रही है, परख की जा रही है, सभी की गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, सिक्योरिटी टॉक बैक से लगातार जो है बातचीत की जा रही है और तमाम जो आगंतुक हैं उनके लिए रूट को क्लियरेंस किया जा रहा है। पुलिस की जो है लगातार गाड़ियां भी घूम रही हैं और सभी लोग जो है बार बार घूमकर जो है सिक्योरिटी का जायजा ले रहे हैं, टाइट कर रहे हैं। लेकिन जितने लोग आगवानी के लिए एयरपोर्ट में हैं, यहां भी जो है तमाम प्रशासनिक अधिकारियों सहित अधिकारी पहुंच गए हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मृगेंद्र पांडे आपका बहुत शुक्रिया, संजय आपका बहुत धन्यवाद, नीतीश आपका भी, शहनवाज आपका और रोहित मिश्रा आपका भी। सभी लोग इसी तरह से पैनी नजर बनाए रखिए, जो भी खबर होगी मेरे इन तमाम बहादुर साथियों की नजरों से आपको मैं बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।